एवरीवन, वेलकम टू रिवील गर्ल। लेट्स टॉक अबाउट रश्मिका मंदाना, जो पहली फिल्म से फैंस की फेवरेट बन गई थी। उसे नेशनल क्रश का टैग मिल गया था, बट कुछ वक्त से लोगों को वो क्रिंज लग रही है। एक्चुअली उसके शुरू में कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस वायरल हुए थे, पीपल लाइक्ड हर, बट देन कभी कभी ऑडियंस को प्लीज करने के चक्कर में यू एंड अप ओवर डूइंग। अपने बर्थडे पर उसका ये रील वायरल हुआ था, तो इसमें वो काफी प्लेफुल एंड चाइल्डिश एक्ट कर रही है। Happy birthday to Rashi. जब आपका बर्थडे होता है तो स्पेशल फील होता है, बट देन उसने कुछ एक अपीयरेंस में कोरियन हार्ट ये सब करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसको ये सारे कमेंट्स आने लग गए। Trying to be cute but you are not. She thinks she is cute after doing overacting and over drama. Cringe overload. Overacting. Why you always overreact? एंड कैमरा के सामने उसके फेशियल एक्सप्रेशन कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो जैसी नहीं है वैसा वो एक्ट करने का ट्राई कर रही है। शी इज ट्राइंग टू बी स्वीट एंड क्यूट। एक टैक्टिक होती है कोरियन फैंस को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि मोस्टली इनके फैंस टीनेजर्स हैं, तो ये मोस्ट लॉयल कैटेगरी के फैंस हैं। बट अगर ये सब कोरियन ड्रामा के एक्टर्स करते हैं तो नॉर्मल लगता है, क्योंकि ये उनका कॉन्सेप्ट है। बट अगर बॉलीवुड के एक्टर्स ऐसा करते हैं तो एट टाइम्स वियर्ड भी लग सकता है। यूएस में भी एक नया कॉन्सेप्ट आया था, ऐसे टंग बाहर निकाल के दिखाने वाला। कुछ एक इंडियन मॉडल ने उसे अपना सिग्नेचर पोज बना लिया था, एंड मीडिया भी ऐसे लोगों का मजाक उड़ा रहा था। एंड क्योंकि ये सेलेब्स कैमरे के सामने रहते हैं तो इन्हें माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसलिए भी ये एक्स्ट्रा स्वीट बिहेव करते हैं एट टाइम्स। जैसे अपने करियर की शुरुआत में सारा अली वॉज बीइंग ओवर स्वीट, देसी कैटेगरी, डीवा और सिंपल, जैसे श्रद्धा कपूर का वाइब है वैसा सा उसने ट्राई किया था। एंड उसने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि उसका जिम लुक इन वेट हेयर इज बीइंग कॉपीड बाय अदर एक्ट्रेसेस। तो ये सारा के एंड पे काफी सेल्फ प्रेजिंग स्टेटमेंट लगा। तो इससे पता चलता है कि दे आर ऑलवेज ऑन टोज, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। एंड रश्मिका के केस में भी इसलिए भी देखा गया क्योंकि पहले वो अपने कन्नड़ा फैंस को डिसअपॉइंट कर चुकी है। सी आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा कोई सेलिब्रिटी एग्जिस्ट करता है जिससे आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। एट सम पॉइंट कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाता है, बट रश्मिका के केस में इट वॉज वेरी एविडेंट एंड विजिबल। प्रिया प्रकाश वॉरियर नाम से भी एक केरलाइट एक्ट्रेस 2019 में ओरू अदार लव के एक सोशल मीडिया में प्रमोशन से बहुत वायरल हो गई थी। 28 सेकंड का उसका एक वीडियो क्लिप था जिसमें वो विंक करती है, एंड वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया में सर्कुलेट हुआ दैट ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड वॉज अवेयर कि ये लड़की कौन है। वो लड़की उस पॉइंट पे काफी यंग थी, ऑलमोस्ट 18 to 19 उसकी एज रही होगी। लेकिन अगर आप रश्मिका की एज बोलोगे 29, ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 उसकी एज है, तो उसके एंड से इस टाइप का बिहेवियर कई बार ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाती। एंड इसलिए रश्मिका मंदाना को एक नेशनल क्रश से सीधे एक क्रिंज एक्ट्रेस का टैग मिल गया। बट कन्नड़ा ऑडियंस रश्मिका के लिए काफी ज्यादा हेटफुल है। चलो इस बारे में शुरू से बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। रश्मिका मंदाना नॉन नेपो किड है, एंड उन्होंने बचपन में काफी स्ट्रगल्स देखे हैं। रश्मिका की फैमिली पर भी एक वक्त पर फाइनेंशियल क्राइसिस था। रश्मिका ने काफी यंग एज में 2014 में उनकी टीचर के कहने पर एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। इससे उन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की, एंड ये जो इवेंट था ना, क्लीन एंड क्लियर की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था। वो इस कॉम्पिटिशन की टाइटल विनर थी, एंड इस कॉम्पिटिशन का अवार्ड उन्हें अक्षय कुमार के हाथों मिला था। इवन उन्हें क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, और ये रश्मिका के करियर के लिए पहला बड़ा ब्रेक था। एंड इसके बाद उन्हें काफी मीडिया अटेंशन भी मिला, एंड ये उसके करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गया, बिकॉज इसी कंपटीशन की वजह से रश्मिका कन्नड़ा इंडस्ट्री के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी के नोटिस में आ गई, जो अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए न्यू फेस ढूंढ रहा था। तो फिर रश्मिका को उनकी फर्स्ट फिल्म किरिक पार्टी में फीमेल लीड के लिए रक्षित शेट्टी के ऑपोजिट फाइनलाइज कर दिया गया। एक के बाद एक वो बड़े फिल्म्स का पार्ट बनती गई, एंड आज की डेट में रश्मिका की फैन बेस इंस्टाग्राम पर 47 मिलियन है। अगर यही साई पल्लवी की बात की जाए 11 मिलियन है, एंड ऑल्सो समंता के हैं 37 मिलियन। ओवरऑल इन दोनों से ज्यादा रश्मिका के फॉलोअर्स हैं। शी इज वेरी पॉपुलर, बट ये पॉपुलैरिटी उसे जिस इंडस्ट्री से मिली, अब वो इंडस्ट्री उसे एक भी फिल्म नहीं देना चाहती, एंड काइंड ऑफ रश्मिका मंदाना को कन्नड़ा इंडस्ट्री से साइलेंट बैन मिल चुका है। किरिक पार्टी एक सक्सेसफुल फिल्म थी, एंड रक्षित एंड रश्मिका के पेयर को लोगों ने काफी पसंद किया था। एंड कुछ साल डेट करने के बाद 2017 में एक प्राइवेट सेटअप में ये लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं। बट 2017 में रश्मिका की एज 21 थी। वो एक्सट्रीमली यंग थी। इस एज में यूजुअली सेटल होना प्रेफर नहीं करता कोई, एंड ग्लैमर वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। इस कपल के बीच में ना एज डिफरेंस भी काफी है, ऑलमोस्ट 13 ईयर्स का एज गैप है इन दोनों में। ऑल्दो ऐसे और भी कपल्स हैं बॉलीवुड में, जैसे सैफ एंड करीना, शाहिद एंड मीरा, संजय दत्त एंड मान्यता दत्त, रणबीर कपूर एंड आलिया। बट फिर भी इनके सिनेरियो में ऐसा हुआ कि रश्मिका को एंगेजमेंट के बाद काफी तेलुगु फिल्म से ऑफर आने लग गए, एंड दैट टू विद बिग स्टार्स
लाइक नागार्जुना, जिनका ऑलमोस्ट रजनीकांत के लेवल का फेम है। एंड नागार्जुना के साथ काम करने के बाद उसने बैक टू बैक 3 हिट फिल्म्स और दी विद महेश बाबू, अल्लू अर्जुन एंड देन विजय देवरकोंडा। एंड इस पॉइंट पर इन द ईयर 2018 रश्मिका एंड रक्षित की एंगेजमेंट टूट जाती है एंड ब्रेकअप की न्यूज सामने आती है। एक्चुअली इनके ब्रेकअप का रीजन रश्मिका का अपने करियर को ज्यादा प्रेफरेंस देना था, बट लोगों का मानना था कि इन दोनों के ब्रेकअप का रीजन रश्मिका एंड विजय की बढ़ती दोस्ती था। इसके बाद रश्मिका को काफी हेट मिलना शुरू हो गया रक्षित के फैन की तरफ से, क्योंकि रक्षित एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे कन्नड़ा इंडस्ट्री में। इनके ब्रेकअप के बाद काफी इंटरव्यूज में रक्षित से रश्मिका के बारे में पूछा गया। Are Rakshit Shetty and Rashmika Mandana still in contact? Or We are in touch, yeah, obviously. Yeah. She's doing good in her career. Yeah, good and for herself, yeah. Sometimes you felt like, oh, she's doing nice and we'll feel good about people, I know, right? she had always had a big dream and she's achieving अब it. यहाँ पर इस इंटरव्यू में मीडिया पर्सन पूरा पोक करने का ट्राई कर रहा है, बट ही वॉज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर। बट अगर रश्मिका की बात की जाए तो ऐसा लगा कि उसने अपने लोगों को डिसोन कर दिया है, क्योंकि उसने कन्नड़ा से ज्यादा तेलुगु फिल्म्स की थी। उसे फुल एक्सेप्टेंस वहां पे मिल गया था। एंड रश्मिका के बिहेवियर में देखने को मिला है कि मैं तेलुगु इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती हूँ एंड कन्नड़ा इंडस्ट्री से मेरा कोई नाता नहीं है। अपने किसी और इंटरव्यू में जब रश्मिका से उसकी फिल्मी जर्नी बताने को कहा तो उसका जवाब ये था। Times of India back then, and I was just getting back to my normal college life and everything, and suddenly I got this call from this production house apparently. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि हर बार ये साइन कॉन्डेसेंडिंग वे में ही यूज होता है, बट आपके जो वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट है, फेशियल एक्सप्रेशंस है, वो बता देता है कि इंटेंशन क्या है। एंड यहाँ पर रश्मिका बहुत आई, मी एंड माई सेल्फ साउंड कर रही है। देखो, जब कोई कुछ भी अचीव कर लेता है ना तो प्राउड तो होता है, नो डाउट। अपनी सक्सेस को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है वो डिसाइड करता है कि अपनी करियर ग्रोथ को किसी ने कितना हम्बल रह के एक्सेप्ट किया है। एंड इस फेज के बाद रश्मिका ने कुछ फिल्म्स को रिजेक्ट करना भी शुरू कर दिया एंड उनका टारगेट सिर्फ बड़ी फिल्म्स बन गई। वो उन्हीं फिल्म्स को चूज करने लगी जिनका बजट हाई होता था एंड पे चेक भी जिसमें हाई होता था, जिसमें कुछ गलत नहीं था। बट जहां से आप उठे हो, आपकी शुरुआत जहां से हुई है, उसको किसी भी अवार्ड शो में पब्लिक अपीयरेंस में एक्नॉलेज ना करना, ये सही नहीं है। एंड रश्मिका का यही बिहेवियर कन्नड़ा ऑडियंस को रूड लगा, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड ऑल्दो रश्मिका को कन्नड़ा आती है, बट पुष्पा फिल्म में रश्मिका के कैरेक्टर के लिए डब्ड ऑडियो यूज की गई और आर्टिस्ट के द्वारा। चलो, एक फिल्म में हुआ है ऐसा, इस बात पर बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। बट जब ऋषभ शेट्टी की कंतारा मूवी आई, जो कि एक मेजर हिट थी, तब रश्मिका की तरफ से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला। जबकि केजीएफ के बाद कांतारा हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस इन कन्नड़ा इंडस्ट्री। तो रश्मिका के फैंस पोस्ट नहीं बट एक स्टोरी तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। 40 मिलियन अबव उनके फॉलोअर्स हैं, तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन होती है फैंस की, बट ऐसा कुछ भी रश्मिका के एंड से देखने को नहीं मिला। एंड जब मीडिया पर्सन ने उससे पूछा कि क्या आपने कांतारा फिल्म देखी है, तो उसका रिस्पॉन्स ये था। रश्मिका जी, आपने देखी कांतारा मूवी? कांतारा मूवी देखी? से बहुत कैजुअल एंड इग्नोरेंट था। तो इस पर व्यूअर्स का सवाल था कमेंट्स के थ्रू, रक्षित एंड ऋषभ शेट्टी लॉन्च्ड हर इनटू द फिल्म इंडस्ट्री विद अ कल्ट कॉलेज मूवी किरिक पार्टी एंड शी डजंट हैव टाइम टू वॉच हर डायरेक्टर्स ब्लॉकबस्टर फिल्म says a lot। एंड जब ये सब हो रहा था ना, ऋषभ शेट्टी वॉज कम्प्लीटली साइलेंट, बट आई एम श्योर कि वो नोटिस तो सब कर ही रहे होंगे। तो इसीलिए एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका का नाम कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। There is Samantha, there is Rashmika, there is Kirti Suresh, Sai Pallavi. These are some of the actresses who are really known in this side of the fraternity. इनमें से अगर आपको चूज करना पड़े, आप किसका काम ज्यादा पसंद करते हैं? Who do you want to work with next if you have to? और ये आप जो लिस्ट दिया है उसमें मुझे ज्यादा इस टाइप ऑफ एक्टर्स को आई डोंट लाइक देम। आई पल्लवी जी और समंता जी का जो काम बहुत अच्छा लगता है। एंड इस इंसिडेंस के बाद कन्नड़ा ऑडियंस उससे और भी हर्ट हो जाती है एंड ये अपील करती है कि उसे कोई भी कन्नड़ा फिल्म नहीं मिलनी चाहिए। उसे ट्रोल, मीम्स सबका सामना करना पड़ता है। कई लोग ने उसे रक्षित शेट्टी के साथ के अफेयर एंड देन उसके ब्रेकअप के बाद क्रिटिसाइज किया था कि वो अपॉर्चुनिस्ट है एंड रक्षित का उसने इस्तेमाल किया है, यूज किया है उसे आगे बढ़ने के लिए। एंड अगर आप दीपिका पादुकोण को देखोगे तो उसने भी अपने डेब्यू फिल्म के जो को स्टार्स हैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की। दीपिका का डेब्यू हुआ था 2006 में फ्रॉम कन्नड़ा फिल्म ऐश्वर्या। उसके अगले साल उसे फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम मिली, जिसके हिट होने के बाद दीपिका पादुकोण एक ओवरनाइट
स्टार बन गई थी। ऑल्दो शी कीप्स टॉकिंग अबाउट ओम शांति, शाहरुख खान कंट्रीब्यूशन एज अ को एक्टर, बट कभी भी वो अपनी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के को स्टार्स के बारे में बात करती नहीं दिखाई देती। बट क्योंकि दीपिका का एक्टिंग टैलेंट चेन्नई एक्सप्रेस को छोड़कर मोस्टली फिल्म्स में ऐसा है कि उसे ब्रेक मिल ही जाना था, एंड शी इज वेरी ग्रेसफुल एज वेल, सो इसलिए उसे इस बात को लेकर कभी ट्रोल मीम्स का सामना नहीं करना पड़ा। बट रश्मिका अपने बिग बैनर फिल्म्स के को स्टार रणबीर, अल्लू अर्जुन, विजय, इन सब के बारे में हमेशा बात करती है, एंड डेब्यू को स्टार्स एंड फिल्म मेकर्स के टुवर्ड्स इतना इग्नोरेंट बिहेवियर उसका रहा है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसके एक्टिंग स्किल्स अबव मार्क नहीं है। I really wish you died that day. इतने पॉपुलर हो तुम्हारे दुश्मनों में, बट स्टिल उसे पॉपुलैरिटी मिल रही है, एंड इसलिए लोग अपना नेगेटिव ओपिनियन इस बारे में शेयर कर रहे हैं। एंड जब उसे कोरियन एक्टर्स को कॉपी करने के लिए ट्रोल किया गया तो उसकी फीड में सडन शिफ्ट भी देखने को मिला। वो थोड़ा मैच्योर एक्ट करने का ट्राई अब कर रही है, बट क्रिंज बिहेवियर वहां दिख रहा है जहां उसने एक रील लगाई है जिसमें उसकी एंगेजमेंट रिंग विजिबल है, क्योंकि आजकल उसके विजय के साथ एंगेजमेंट के रूमर को काफी हाइप किया जा रहा है, एंड इसीलिए लोगों का इस बारे में ये कमेंट है। The whole video is to show us the engagement ring. Yeah, we all know that you are engaged. So if you really want to show this to everyone, then show in a classic way. Intentionally made the video to show the ring. Never seen someone being this cringe at this age. एंड जनवरी 2025 के एक पब्लिक अपीयरेंस में वो विजय को ऐसे पेन पोक करती हुई दिखी है, एंड इन द मोमेंट एक्ट भी ये हो सकता है, बट अभी तक इन्होंने अपने रिलेशन को पब्लिक नहीं किया है। आपका रश्मिका के इस वियर्ड एंड इग्नोरेंट बिहेवियर के बारे में क्या कहना है? डू शेयर वाया कमेंट्स। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू।